बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। धर्म और कर्म। और कोई? चलिए, सेमिनार में पहले दिन सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, दूसरे दिन बहुत कम आते हैं और तीसरे दिन तो गायब ही हो जाते हैं। आपके तो आज ही गायब हो रहे हैं, क्या बात है? जय श्री राधे। गीता का प्रचार तो कर रहे हैं सब कुछ है, लेकिन हमारे देश में धर्मियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब हमारा जो सनातन धर्म है घिरता सा जा रहा है और दूसरे धर्मों के मतलब से घिरते जा रहे हैं। इसका मतलब इसके लिए देखो, सबसे बड़े दोषी हम हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कहा, गीता के हिसाब से तो ज्यादा धार्मिक ये विधर्मी है। क्यों है? हम अपनी सनातन संस्कृति को, वैल्यूज को ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहे हैं। ना तो खुद उसको। आज जयपुर में एक बहुत बड़ा फंक्शन था माघ मेले का। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बात बताता हूं जो देखी हुई है। उसमें मुख्यमंत्री मैडम भी आई थी, उस समय आईएएस वगैरह भी थे, कई संत भी आए थे। एक विदेशी संत जो कि जोधपुर में एक वो है, संप्रदाय कौन सा है, हाँ उनके उसके थे, वो मंच पे आए तो उन्होंने एक बड़ी ऐसी जबरदस्त बात कही कि हमारा सबका चेहरा शर्म से झुक जाना चाहिए। उस विदेशी ने कहा, जो पूरी संत की ड्रेस में था, उसने कहा, मैं भारत के बारे में इतना कुछ मैंने सुना पढ़ा, मैं यहाँ आया और मुझे उतनी यहाँ पे रिच कल्चर मिली अध्यात्म के क्षेत्र में, और मैं पूरी तरह से अभिभूत हूं, मैंने संतत्व ग्रहण किया है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इस भारत देश में कि मैं जब बाजार से निकलता हूं गोरा प्राणी, तो लोग मेरे इस ड्रेस को देख के हंसते हैं, देखते हैं और कोई फटी जीन्स पहन के हमारे अंग्रेजी कल्चर से कोई जा रहा है, वो उनके लिए नॉर्मल है। आज चुटिया रखना है अब नॉर्मल है। मुझे पूछा है एक यस बैंक में अमित गर्ग साहब है, जो गुड़गांव में 4 साल से गीता क्लास लेते हैं। अब जयपुर में कॉर्पोरेट कल्चर है उनके यहाँ, 8 स्टेट को डील करते हैं वो। ये 4 साल पहले उन्होंने पूछा था कि मैं सर बहुत प्रॉब्लम महसूस हो रही है चुटिया के कारण, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय इतना था कि आज उसकी वो छवि है बैंक में और चुटिया उसकी बरकरार है। अब हमारे जैसे इंटेलिजेंट लोग कह सकते हैं क्या होता है चुटिया से, नहीं भी रखेंगे तो क्या है, भाव होना चाहिए। तो मूर्खों के क्या सींग थोड़ी होते हैं और अलग से, शास्त्र पढ़े नहीं, समझे कुछ है नहीं, मौत दिखे नहीं सामने नंगी नाच रही है और बुद्धि के दम पे बातें कर रहे हैं, क्या होगा? सबको संगठित होना पड़ेगा, यही है इसका इलाज। और शुरुआत खुद से करें, घर से करें, जहां जहां हमारी ताकत है। जब तक गीता और संस्कृति, इन दोनों पे हम काम नहीं करेंगे, जुड़ेंगे नहीं, खतरा तो रहेगा, खतरा रहेगा। इसका कारण वो नहीं है, उनमें ताकत नहीं है। विवेकानंद जी ने ये बात कही थी गरज के कि हमारी करुणा, हमारी उदारता को तुम हथियार बना के बैठे हो। जिस दिन हिंदू जगेगा, हम जगेंगे, तुम कहीं के नहीं रहोगे। तुम जो ये सफलता पा रहे हो, ये हमारी कमजोरी है, तुम्हारी सफलता नहीं है ये। इस बात को पहचानना होगा हमें। बहुत मौलिक प्रश्न है। चलिए, मर्यादा का सवाल है, मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा इस पे। सर, भगवत गीता में योग शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में कई बार हुआ है, तो कितनी बार हुआ है, क्या उसके अलग अलग अर्थ? हाँ, योग के 3 शब्द बताए है ना, स्वामी जी महाराज ने बताया साधक संजीवनी में। आप देख, इसको ऊपर से मत पकड़े महावीर जी, है ना, ऊपर से नहीं पकड़े बस। हाँ, तो योग का जो सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ, जो जो आम प्रचलित है, वो तो है जुड़ना, जोड़, भगवान से जुड़ना, है ना। योग युजर, योग शब्द जो है ना, ये युज धातु से बना है और युज के 3 व्याकरण के हिसाब से अलग अलग अर्थ हैं, जो तीनों ही गीता में लिए गए हैं। सबसे ज्यादा यही लिया गया है। दूसरा समता है, चित्त की समता, जो भगवान ने परिभाषा दी, समत्वम योग उच्यते, है ना। और योग चित्त वृत्ति निरोध है, ये पतंजलि जी ने भी कहा, जो कि गीता में भी उसको माना गया है ना। हमारी इंद्रियों पे संयम, चित्त की निर्मलता, मूल में तीनों बात, वैसे मूल में देखोगे तो एक ही है तीनों बात, है ना। बहुत अच्छा। चलिए, और कोई? देखिए हाँ, गीता मानती है इसको। देखो,
हाँ हाँ, गीता देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत अच्छी बात आपने पूछी, सटे साठ्यम समाचरेत। ये जो अहिंसा, अहिंसा को बहुत गलत अर्थों में हम लेते हैं। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक होते जाते हैं, पता नहीं क्यों दुर्भाग्य से हम कायर भी होते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ प्रयत्न करने के बाद अंततः निर्णय तो युद्ध का ही लेते हैं। गीता की अहिंसा कोई कायरों की अहिंसा नहीं है, गीता की हिंसा भी अहिंसा है। और जैसे मैंने कल बताया कि भगवान भी जब गोली दवा और इंजेक्शन से काम नहीं होता है तो ओटी में ले जाते हैं, हमें ले जाते हैं ना। आगे हम 16वें अध्याय में पढ़ेंगे, भगवान में वर्णन करेंगे 16.19 में और 20 में कि मैं ऐसे सठे साठ्यम समाचरित को ओटी में ले जाके और बिल्कुल दवा धो पहुंच के शुद्ध करके और फिर मैदान में उतारता हूं, ले अब कर दोबारा लड़ाई, फिर दोबारा वो गंदा हो गया था, फिर ठोका पीटी करते हैं। तो देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कितना ही ऊंचा बीज हो, निराई गुड़ाई नहीं होगी तो फलीभूत, और आजकल तो बहुत आवश्यक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें हम कानून को हाथ में नहीं लें। कई बार क्या होता है, मेरी बुद्धि तो विक्षिप्त है, तो मैं आप पे सटे साठ्यम करना चाह रहा हूं, जबकि आपसे बड़ा सठ तो मैं बैठा हूं। वहां गड़बड़ है बस थोड़ी सी, है ना। उस चीज को देख के हम में वो पात्रता, वो योग्यता होनी चाहिए और अथॉरिटी को काम करना चाहिए। अथॉरिटी यदि आपके पास नहीं है ना तो बहुत दिक्कत वाली बात है, अथॉरिटी होनी चाहिए, है ना। चलिए, एग्जैक्टली, है ना। लेकिन आपका ड्यूटी, जैसे आपका बेटा है, अब मान लो वो नहीं मान रहा है समझाने से और आपको पता है ये तो जा रहा है गलत रास्ते में, तो आपको लग रहा है सटे साठ्यम करना चाहिए, तो बिल्कुल वो भी एक बार इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो आपके उसके भले के लिए कर रहे हैं। वरना कल को आप पे भी आरोप लगेगा, वही कह देगा पिताजी आप मुझे थप्पड़ कौन सी आए, वो कौन सी पिक्चर थी, एक वो पिक्चर थी, एक कहानी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो जब उसको चोर को जो है वो फांसी की सजा दी जज ने शायद, तो वो जज ने की अंतिम इच्छा बोली कि मेरी माँ को बुलाओ। माँ को बुला दो। माँ का शायद कान वान काट लिया है ना, क्या किया उसने, बचपन में पढ़ी थी ये कहानी। तो पूछा भाई क्या किया, क्यों, कि ये मैं जिस दिन पेंसिल चुरा के लाया था स्कूल से, उसी दिन मेरे को ठोक देती तो मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। तो जरूरी है, हमारी जो पावर है, अथॉरिटी है, तो उसको हम यूज करें। चलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब देखिए भगवान ने ये कहा कि सगुण साकार, सगुण के मार्ग से चलने वाले मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। निर्गुण निराकार में क्लेश अधिक है, कष्ट अधिक है। लेकिन कोई निर्गुण निराकार से चलना चाहे तो चल सकता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसका जो क्लेश है वो किस कारण से है, उस कारण को अब भगवान बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। भगवान ने क्लेश का कारण क्या बताया, देहाभिमान। वेरी गुड, हलवा कम खाया आज तो, इसका मतलब है ना। देहाभिमान, प्रतोष जी नहीं है ना इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूं। तो देहाभिमान, तो देहाभिमान कैसे दूर हो, इसके लिए भगवान खुद ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहेंगे। खुद ही पूरा अध्याय इसी के लिए है ये, कि देह और देही, शरीर और शरीरी, इनको हम कैसे अलग अलग समझें, और हम देह में बंधते कैसे हैं। वो प्रकृति जो 3 गुणों वाली हमको कैसे फंसाती है, ये माया हमको, उसका वर्णन भगवान 14वें अध्याय में करेंगे, जिससे इन दोनों अध्यायों को समझ के निर्गुण में यदि कोई जाना चाहे तो वो सरलता से जा। यदि देहाभिमान नहीं है तो फिर निर्गुण की साधना कठिन नहीं है। आइए हम 13वें अध्याय में चलते हैं। देखिए पहला श्लोक, इसी को समझते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्र में त्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। इदम, इदम, इदम का मतलब क्या, यह है। क्या मतलब यह? देखिए एक बड़ी जोरदार बात है। हमारा जो स्वरूप है, हम जो हैं, वो सबका ज्ञाता है, सबको जानने।
तो जो सबको जानने वाला है वो किसी से और से जानने में नहीं आएगा। हमने ये स्पीकर देखा, समझ लिया स्पीकर है, क्योंकि ये मन, बुद्धि और आंखों की पकड़ में है। हमने ये, वो, शरीर, ये सब चीज जो इदम है, इदम, इदम का मतलब जो उंगली से दिखाया जा सके, लेकिन जो उंगली का भी पीछे आधार है, जो मन, बुद्धि, इंद्रियों का भी जो आधार है, जो सबका प्रकाशक है, उसको इदम कैसे कहेंगे? क्योंकि वो तो सबको जानने वाला हम वही हैं। भगवान कह रहे हैं इदम शरीरम कौन्ते। अर्जुन, ये इदम जो है ना, जो भी इदम, ये वो कलकत्ता, ये पूरा संसार जो इदम है, ये क्षेत्र है। लेकिन तू कौन है? क्षेत्रज्ञ है। तू क्षेत्र को जानने, बस इसी में, ये पहले श्लोक में ये पूरा अध्याय एकदम से क्लियर है। क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। और अर्जुन, जितने भी ये क्षेत्रज्ञ हैं, ये आत्माओं का भी जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वो कौन है? वो मैं हूं। भगवान कह रहे हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। जितने भी क्षेत्रज्ञ हैं, वो उन क्षेत्रज्ञों में जो असली क्षेत्रज्ञ है वो मैं हूं, यानी आत्मा का भी प्रकाशक परमात्मा। अब देखिए, भगवान ने पहले अष्टधा प्रकृति बताई, ठीक है, बताई ना, परा और अपरा बताई थी ना, 8 तरह की अपरा बताई। अब भगवान उस 8 तरह को 24 तरीके से बता रहे, यानी वो ही अपरा प्रकृति 24 भेदों वाली बता रहे भगवान। कौन कौन सी? मूल प्रकृति, मैंने कहा ना, सबसे पहले ये सृष्टि का जन्म इससे होता है। इसके बाद महत तत्व होता है, फिर अहंकार है, फिर पंच महाभूत है, 10 इंद्रियां हैं, 1 मन है और 5 विषय हैं। ये 24 क्षेत्र हैं। क्षेत्र का मतलब क्या? इदम। और दूसरा इसको पकड़ना चाहे तो क्षेत्र वो जो हमेशा बदलता रहे, जो एक क्षण भी स्थिर। हमारे शास्त्रों में कहा कि क्षेत्र इतनी जल्दी बदलता है कि यदि हम उसका 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी फोटो खींचें तो वो दूसरा ही फोटो मिलेगा जब तक वो। इस चीज को वैज्ञानिकों ने बड़ी हंसी उड़ाई, लेकिन जब कोशिका को खोजा और एक कोशिका में इतनी सारी क्रियाएं होती हैं, जितनी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क में जितनी क्रियाएं होती हैं ना महीने भर में, एक कोशिका में इतनी सारी चीजें चलती। एक कोशिका जो हमारे यहां अरबों कोशिका है शरीर में, ऐसा सिस्टम भगवान का, जो कोशिका में इतनी तेजी से परिवर्तन होते हैं। तब वैज्ञानिकों को समझ में आया कि सनातन धर्म में ये क्या बात लिखी है। इसका मतलब हमारा शरीर जो क्षेत्र है, ये संसार जो क्षेत्र है, वो इतनी तेजी से बदलता है कि उसकी पिक्चर दोबारा आप उसी फॉर्म में नहीं ले सकते। लेकिन इन सब परिवर्तनों को जानने वाले कौन है? हम हैं, है ना। अब भगवान ने कहा इसमें 7 विकार होते हैं। सबसे पहला विकार क्या? इस क्षेत्र में 7 परिवर्तन होते हैं, 7 विकार होते हैं। इच्छा, ये इच्छा ही द्वेष में बदलती है, राग में बदलती है। इसी से ही सुख और दुख होते हैं। संघात का मतलब है जुड़ाव। जैसे विदेशों से कई बार मशीनों के पार्ट आते हैं, गाड़ियों के पार्ट आते हैं ना, पार्ट अलग अलग, उनको यहां पे हम जोड़ देते हैं तो वो क्या हो गया? एक पीस बन गया। ऐसे ही शरीर में जो 24 तत्व जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको क्या बोल देते हैं? एक साथ संघात। ये शरीर ही संघात है, और इसमें एक चेतना है और एक धृति है। ये 7 जो है इसके विकार हैं। तो यानी ये क्षेत्र बदलता रहेगा। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना, धृति, ये सब ऊपर नीचे होती रहती हैं, और हम इसको जानने वाले, हम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा नहीं दिखती फिर भी है, जगत दिखता है फिर भी नहीं है, मतलब बदल रहा है लगातार। ये आत्मा ऐसी दुर्लभ चीज है। आपकी कहानी में, आपकी पुस्तक में एक कहानी है, 20 ऊंटों की कहानी पढ़ी है आपने? 19 ऊंटों की कहानी मैं सुना देता हूं, नहीं पढ़ी है तो। एक ऊंटों का व्यापारी था, उसके 19 ऊंट थे। तो उसने जब मर गया तो वसीयत लिख गया कि भैया 19 ऊंट में से आधे ऊंट तो मेरे बड़े बेटे को दे देना।
और उसमें से आधे जो है छोटे को दे देना, और जो बचे हैं वो मेरी बेटी को दे देना। अब वो डोगरा तो गया, और वो बस ये देख के दिमाग खराब हो गया लोगों का, क्या लग गया भैया। अब 19 ऊँटों को आधे कैसे बांटे, मारे काटें, क्या करें इनको। बड़े टेंशन में कि उसका व्यापारी का एक दोस्त ऊंट पर बैठ के आया, अपने दोस्त का समाचार सुन के। फिर पूछा क्या टेंशन है, कि ये टेंशन है। कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा देता हूं तुम्हारा बट। अच्छा आप करवा दोगे? हाँ मुझे पता है, वो तो हम दोस्त है ना, हमें पता है नहीं क्या लिखता है, ये पकड़ कहाँ है। तो उसने अपना ऊंट मिला दिया 20 में, 20 का आधा किया 10 दे दिए उसको, 10 का आधा किया 5 उसको दे दिए, बचे 4 उसको दे दिए, 10 और 5 4, अपना ऊंट उसने रख लिया। हो गए 19। ये आत्मा ऐसे ही है, इसके बिना शरीर चलता नहीं, लेकिन ये कहीं भी लिप्त, ये 20 है तो आगे बंटवारा हो रहा है, सारा काम हो रहा है। आत्मा का प्रकाश है तभी शरीर की सभी क्रियाएं चल रही हैं, वरना शरीर कुछ नहीं है। लेकिन सब कुछ करते हुए, उसके सकाश से होते हुए भी आत्मा अकर्ता है, वो कुछ नहीं करता है। अब इतनी ऊंची बात समझ में कैसे आए? परतोली रटतोली। जैसे पंखा होता है, पंखा में बिजली है तब वो चल रहा है, जैसे बिजली चली गई। ठीक है, हाँ यही है। तो अब ये बात अनुभव में कैसे आए? तो भगवान अब 20 ज्ञान के साधन बताते हैं। ज्ञान मार्ग का चल रहा है अभी, देखना। अब ये भक्ति मार्ग नहीं, ज्ञान सटक चालू हो गया ये। तो 20 ज्ञान के साधन बताते हैं। यदि इस तत्व को पकड़ना है, क्षेत्र क्षेत्र को अनुभव में लाना है, तो भगवान कह रहे हैं इन 20 ज्ञान के साधनों पे काम करना स्टार्ट कर दो, ये तत्व अनुभव में आ जाएगा। सबसे पहला साधन क्या कह रहे हैं भगवान? अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। सबसे पहला अमानित्वम। देखिए ज्ञान मार्ग में सबसे पहले भगवान ने बताया अमानीपन, क्योंकि ज्ञान अभिमान लाता है। इसलिए सच्चा ज्ञानी है उसको अमानी होना चाहिए। हम 16 माला करने लग जाएं तो थोड़ा सा कितनी करते हो अग्रवाल साहब? 4 करते हैं। करा करो। लगता है कि देखो आप कितनी करते हो साहब? मित्तल साहब, गोयल साहब, सुरेंद्र जी, देखो एक भी नहीं करते। हम 16 करते हैं, हम 16 करते हैं। मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ रिया मैडम को। आप विराज हैं, मैं आपका ही वो तो जिनको जो 16 करते हैं ना, वो हमारे गोयल साहब जैसों का संग करें जो 64 करते हैं। एक दिन में सारी हेगड़ी निकल जाएगी, है ना। तो अमानित्वम, धन का अभिमान है। गांव में लखपति हो आप तो आ जाओ, करोड़पति हो आ जाओ। नौकरों उनके कुत्ते के यहां बराबर एंट्री नहीं है, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके यहां करोड़पतियों की। तो सबसे पहला अमानित्वम, क्योंकि ज्ञान के साधन में सबसे पहले अभिमान को हटाने के लिए तो कर रहे हैं। अभिमान, विद्या का भी अभिमान आया, किसी भी चीज का अभिमान आया, पतन हो जाएगा, है ना। तो भगवान कह रहे हैं अरे अमानित्वम अदम्भित्वम। दंभ कहते हैं जैसा है वैसा कुछ और बताना अपने आप को, है ना। और भगवान कह रहे हैं शांति, आर्जवम यानी सरलता, और आचार्योपासनम शौचम। आचार्य का मतलब है जो भी जैसा शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार आचरण कर रहा है। गुरु, माता पिता जो हमें ज्ञान की बात बता रहा है, उन सबका जो है उपासना यानी उनकी से लाभ लेना हमारे। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारा एव च। ये तो ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसमें मैं बात करना चाह रहा हूं ज्ञान मार्गी साधनों में, हाँ बस, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यानी ये 4 दोष जो हैं इनको हमेशा देखता रहे, जागृत रहे। देखिए भगवान दर्शनम पद नहीं दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं?
अनुदर्शनम, यानी नींद में भी हो सब काम करते हुए जागृति रहे कि जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि ये महान दुख हैं जो हम हर जन्म में बार बार भोगते हैं, इससे हमको पार जाना है, ऐसी जागृति रहे। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, और नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। ये हमारी ये जो हेकड़ी है ना अहम, इसको थोड़ा सा गुनिया में रखता है, इसलिए भगवान कहते हैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये 20 ज्ञान के साधन है, मैंने बहुत छोटे छोटे बताए। और अब भगवान अपने तत्व का वर्णन करते हैं कि मैं खुद कैसा हूं। ओहो, गीता में भगवान ने अपने बारे में इतना खुल के कहीं नहीं बताया, किसी शास्त्र में भी नहीं बताया, लेकिन भगवान, क्योंकि भगवान के बारे में और तो कौन वर्णन करेगा, वो ही वर्णन करें तो करें, तो भगवान अपना वर्णन यहां कर रहे हैं। लेकिन अब इस वर्णन को सुनने के लिए हम पहले जो है चाय की चुस्की लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।